ऑनलाइन बैच का स्टूडेंट हूं। आप मेरी बथेरी शॉर्ट देख लेना, उसमें प्रॉपर दिखेगा मैं एक ऑनलाइन बैच से पढ़ रहा हूं 80 मार्क्स से। टॉप नहीं बोलूंगा, टॉप रैंक नहीं लाई, बट मैं आज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हूं। हमारा सर नहीं बताया था 2x में उनका लेक्चर देखता था जो 2 घंटे का था 1 घंटे का हो जाता है। इनिशियल डेज में 150 200 ऐसे नंबर है। तो मेरी बातें सुन लो। हाउ टू क्लियर बैकलॉग भैया, बेटा दूध ले आओ, बेटा सब्जी ले आओ। घर वालों की बता रहा हूं मैं पॉइंट। ये स्ट्रेटजी वीडियो आपके लिए मोर देन इनफ है। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, मैं ये ऑनलाइन बैच वालों के लिए बता रहा हूं भाई, याद रखना तुम्हें कोई गाइड करने के लिए नहीं होता है। तुम ऑफलाइन में नहीं पढ़ रहे हो, तुम्हें टीचर नहीं दिख रहा है, कहीं घूमने जा रहा, ना कोई बर्थडे पार्टी, अपना खुद का बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया। सिर्फ 5 मिनट लगने थे, केक नीचे रखी थी मैंने, काटने तक नहीं। सो हाय एवरीवन, दिस साइड विवेक मिश्रा, करंटली अ 3rd ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूं कि आप मेरी वीडियो क्यों देख रहे हो और आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। सबसे पहले मैं बताता हूं कि मैंने नीट को 3 अटेम्प्ट में किया है। फर्स्ट अटेम्प्ट जो कि मैं हिंदी मीडियम स्कूल से था, हिंदी माध्यम बोलने वाला था मैं, 12th क्लास के साथ जो मैंने अटेम्प्ट दिया था 2021 में, उसमें मेरे सिर्फ 80 मार्क्स थे। यस, तुमने सही सुना। उसके बाद कोई बैच ना मिलने के कारण मेरे को ऑफलाइन नहीं भेजा। उस टाइम कोविड भी था और ड्यू टू सम इशू जो आपके घर भी चलते होंगे, लाइक फाइनेंशियल इशू, और आप किस मुंह से बोलो कि आपके 80 मार्क्स आए आपको ऑफलाइन भेज दिया जाए। ठीक है, ऑनलाइन उस टाइम हिंदी मीडियम आते नहीं थे और काफ़ी लेट आना स्टार्ट हुए। तब तक मैंने एक इंग्लिश बैच परचेज कर लिया था और उसको 1 साल मैंने सारे कॉन्टैक्ट्स ब्लॉक, कॉन्टैक्ट्स तक की बात आ गई है। इंस्टाग्राम भूल जाओ, स्नैपचैट था ही नहीं। स्नैपचैट मतलब तुम समझो कि था ही नहीं, इंस्टाग्राम स्नैपचैट था ही नहीं, कुछ यूज नहीं किया। व्हाट्सएप भी डिलीटेड था। अब बताओ, इतना सेक्रीफाइस, एक भी दोस्त के कॉल नहीं आ रहे, सबको मना कर दिया। अभी तो मैं आगे बताऊंगा पूरा। भाई ना कहीं घूमने जा रहा, ना कोई बर्थडे पार्टी, अपना खुद का बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया। सिर्फ 5 मिनट लगने थे, केक नीचे रखी थी मैंने, काटने तक नहीं गया कि मेरा एग्जाम है 20 दिन बाद, एग्जाम से आने के बाद ही केक कटेगी। इतना डेडिकेट होने के बाद पूरा 1 साल मेहनत की, टीचर की हर एक बात सुनी, हर एक बात फॉलो की, एंड एक छोटी सी गलती और मेरा उस साल सिलेक्शन नहीं हुआ। मैं दूध जानबूझ के ड्रॉप कर दिया। मैंने एक बता चुका हूं स्टोरी। नेक्स्ट डे से दूध लेने नहीं भेजा, मेरे बने 483 मार्क्स। बट आई एम फ्रॉम मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में एक मुख्यमंत्री मेधावी योजना चलती है, कभी डिटेल में बताऊंगा इसके बारे में। इससे आपकी फीस प्राइवेट में माफ हो जाती है, तो आपको प्राइवेट कॉलेज मिल जाता है और आपके स्कोर अच्छा ना चाहिए, क्योंकि यहाँ सारे एमपी के स्टूडेंट होते हैं। बट मैंने कॉलेज नहीं लिया, इवन मुझे एमबीबीएस मिल रहा था और फीस सरकार पेमेंट कर रही थी। क्यों? मैंने मेहनत की, मुझे जीएमसी चाहिए एट एनी कॉस्ट। मैंने एक और ड्रॉप लिया, वो भी प्योर ऑनलाइन बैच से। बट इस टाइम मैं 4 महीने लेट था, क्योंकि भाई नहीं पढ़ा जा रहा था। बहुत मेहनत की थी, लग रहा था क्यों नहीं हुआ। जैसा आपको लग रहा होगा ना अभी नीट 2026 रीनीट, आपके तो 2 बार हुए भाई, लग रहा होगा ना कि यार मेहनत की थी, फिर भी ये गलती नहीं होती तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। ऐसी हालत थी मेरी। बट 4 महीने बाद फिर से ऑनलाइन बैच लिया, अच्छे से फॉलो किया और फाइनली आज मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस कर रहा हूं और मैं 3rd ईयर में हूं। अब आपको बताऊंगा कि ऑनलाइन बैच को किस तरीके से फॉलो करना है ताकि आप भी सिलेक्शन ले सको। वो टाइम था जब मैंने ऑनलाइन बैच लिया था, जब बहुत कम लोग सेलेक्ट हुए थे, यूट्यूब पे कम लोग आए थे। उस टाइम सेलेक्ट तो हुए थे लोग, इतनी कम गाइडेंस में मैं सेलेक्ट हो गया। तो आज तुम्हारे लिए कितनी ज्यादा गाइडेंस है, और शायद ये तुम्हारे लिए एक प्लस पॉइंट की जगह नेगेटिव पॉइंट होने वाला है। क्यों? आप बथेरी वीडियोस देखते हो, कोई बोलता है हमने यहां से पढ़ा, कोई बोलता है हमने यहां से पढ़ा, कोई ऑफलाइन पढ़ के ऑनलाइन बता रहा है। इससे आप डिस्ट्रैक्ट होते हो। मैं प्योर ऑनलाइन बैच का स्टूडेंट हूं। आप मेरी बथेरी शॉर्ट देख लेना, उसमें प्रॉपर दिखेगा मैं एक ऑनलाइन बैच से पढ़ रहा हूं। यहां मैं किसी ये एक ऑनलाइन बैच को स्पेसिफाई करने नहीं आया हूं। मैं आपको बताऊंगा ऑनलाइन बैच फॉलो कैसे करते हैं और उससे सिलेक्शन कैसे लेते हैं। मेन है कि रिजल्ट कैसे लाना है, मेन है आपका रिजल्ट। गलतियां भी मैं यहां पे शेयर करूंगा जिस वजह से मेरे को 2 ड्रॉप ना लगते, सिर्फ 1 ड्रॉप में मैं सेलेक्ट हो जाता। बट उस टाइम गाइडेंस कम थी। आज की डेट में तुम्हारे सामने एक व्यक्ति, मतलब तुम मुझे ना सब हटाओ, कॉन्फिडेंस साथ इसलिए बोल पा रहा हूं क्योंकि भाई मैंने 80 मार्क्स से, टॉप नहीं बोलूंगा, टॉप रैंक नहीं लाई, बट मैं आज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हूं। वन मोर थिंग, मेरे कितने मार्क्स आए थे 3rd अटेम्प्ट में? मेरे आए थे 567। अब तुम लोग मुझे इस बात पे हेट दे सकते हो, बट मध्य प्रदेश का जनरली अदर स्टेट के कंपेयर में 25 से 30 मार्क्स कट ऑफ कम रहता है। यस, मैं जनरल कैटेगरी का ही हूं, तो आपको इस बात का हेट देना है, आराम से किसी और वीडियो में दे लेना। इसमें मैं प्रॉपर, चलो ठीक है, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो 650 नंबर, बट अगर आप 50, 60, 70, 80 नंबर ऐसी वाली स्थिति में हो, 100 नंबर पे 150, तब 550 तक आप मुझे फॉलो कर लो। मैं गारंटी दे सकता हूं कि मैं आपके 600 प्लस भी स्कोर करा सकता हूं। कई सारे मैं कह रहा हूं, मेरे पास डीएम है, मेल है, बट वो मैं नहीं दिखाऊंगा। आप ही वो स्टूडेंट बनना, आप ही मेरे वो स्टूडेंट बनना जो अगले साल कमेंट करे कि हाँ भैया आपसे गाइडेंस ली थी, आपकी वीडियोस देखी थी, उस वजह से आज हम सेलेक्ट हो पाए, इतने मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, तो मुझे कोई प्रूफ करने की आवश्यकता है नहीं। जो भी हेट है बात आप बाद में दे सकते हो। ठीक है, अभी आप प्रॉपर मेरी बात सुन लो। मैं बता रहा हूं कि अगर आपको रैंक चाहिए, ठीक है, आप रैंकर्स की वीडियो देख लेना। बट अगर आप इनिशियल डेज में हो, 150 200 ऐसे नंबर है, तो मेरी बातें सुन लो, आप बहुत ज्यादा खुश होंगे। ठीक है, सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात, ऑनलाइन बैचेस में आते हैं 2-2 2.5 घंटे के लेक्चर्स। इनमें बहुत सारा कंटेंट होता है, इनमें स्लाइड्स में पढ़ाया जाता है। तो आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा बैठने के लिए कम से कम 13 से 14 घंटे। मैं क्या कुछ गलत बोला हूं? नहीं, सिलेक्शन ऐसे ही होगा। अब देखो 2-2 घंटे के लेक्चर शुरुआती दिनों में आएंगे। आपने 11th 12th में
मैं ऐसा मान के चलता हूँ स्कूल टाइम बिल्कुल पढ़ाई नहीं की, क्योंकि आपके 80 150 मेरे जैसे मार्क्स हैं, 200 मार्क्स भी तब भी आपने पढ़ाई कम की है, तो आपको बैठना आना चाहिए। एग्जाम्पल 2-2 घंटे के 3 लेक्चर आते हैं, बट उनमें एक और कंडीशन होती है, आपको कम से कम 2 घंटे तो नहीं लगेंगे, क्योंकि आपको नोट्स बनाने हैं। मैं फिर बता रहा हूं, आप अगर सोच रहा हूं मैं ये बुक मंगा लूंगा, ये बुक नोट्स की मंगा लूंगा, उससे कुछ नहीं होने वाला। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए है, आपको खुद के नोट्स ऐसे लिखने होंगे। ये मेरी नीट के टाइम की डायरी है, इसमें टुडेज को लिखता था मैं, इसके पॉइंट भी बताऊंगा कितनी बेनिफिशियल रही। ये सेकंड ड्रॉप में फॉलो किया था, काश फर्स्ट ड्रॉप में किया होता तो और उसी साल सेलेक्ट हो गया होता। ठीक है, नोट्स खुद से बनाने हैं। अगर सिलेक्शन चाहिए, देखो खुद से नहीं बना रहा है, मैं आपको साफ बोल देता हूं, सिलेक्शन मुश्किल है। नोट्स खुद से बनाओगे, चीजें याद रहेंगी। मुझे पेपर में पेज नंबर याद था ब्रो, पेज नंबर याद था कि किस पेज से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ये लाइन कौन से पेज से, ये मेरा एनसीईआरटी की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो मैंने थी ना रिएक्शन लिख रखी थी, मेरे को याद आ गया था भाई, उस शॉर्ट नोट में यहां पे लिखी थी। कैसे? क्योंकि मैंने वो खुद लिखी थी। सेम थिंग तुम्हें करनी है। अब इसके बाद आते हैं, तो लगभग भाई ये कितना टाइम लगेगा? देखो फिजिक्स के लेक्चर में मेरे को इनिशियल के 1 to 2 मंथ्स में, क्योंकि हम नए आए होते हैं ऑनलाइन के, अगर आपने पहली बार प्रिपरेशन करो तो आपको इतना टाइम लगेगा, मैं बता दे रहा हूं, उसमें कोई शक नहीं है। मेरे को फिजिक्स का लेक्चर लेने में 3 से 3.5 घंटे लगते थे। एमआर सर मैं बताऊं, कई बार 3 से 3.5 घंटे का लेक्चर भी लेके आए अक्टूबर नवंबर के टाइम, तो भाई उसको भी करने में तो तुम सोच जाओ कितना ही टाइम लगेगा, समझे ना। बट आपको कंसिस्टेंट रहना है, आप वो भी करने लग जाओगे। आप सोचो, आप अभी सोचो 3-3.5 घंटे का लेक्चर, भाई एकदम ऐसा मक्खन लगता था, सर जैसे पढ़ाते थे। ठीक है, तो अभी आप धीमे धीमे सुनना और समझना कि ये क्या बोल रहे हैं। तो मेरे को नहीं 3.5 घंटे लगे फिजिक्स के लेक्चर लेने में। तो वैसे आपको एक बेस्ट ऑनलाइन बैच के बारे में बता देता हूं, तो यकीन 2.0 2027 जिसके लॉन्च में मैं खुद गया था, वहां अलग पांडे सर ने इसको खुद लॉन्च किया है, और बैच का रीलॉन्च 23 जून को, एंड बैच की लाइव क्लास स्टार्ट होने वाली है 29 जून से। तो इसमें ऐसा स्पेशल होता क्या और मैंने क्यों परचेस किया था भाई? इसमें 2 सेट ऑफ फैकल्टीज मिलती है, वो भी इंडिया की बेस्ट फैकल्टीज। इसमें आपको लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर, भैया आप क्या देखते थे, मैं जनरली रिकॉर्डेड लेक्चर प्रेफर करता था, बट लाइव लेक्चर आपको इसलिए बोलूंगा क्योंकि उसमें ध्यान रहता है। तो शुरुआती दिनों में आप लाइव भी देख सकते हो, डीपीपी अलॉन्ग विद वीडियो सॉल्यूशन, 1 ऑफलाइन सीबीटी टेस्ट एंड एनबीटीवी आपको मिल रहा होगा। आपको ऑल इंडिया मॉक टेस्ट मिलते हैं, रैंक बूस्टर टेस्ट सीरीज मिलती है, और अलॉन्ग विद वीडियो सॉल्यूशन। अब तो डिजिटल प्रिपरेशन किट मिलने लगी। भैया ये क्या होता है? आपको हैंड रिटन नोट्स, चैप्टर वाइज ऑडियो समरी, शॉर्ट नोट और भी बहुत सारी चीजें मिलने लगी हैं। पता इन सभी फीचर्स के साथ इसकी प्राइस क्या होने वाली है ये, और एक बात सुनोगे, अलग सर ने अनाउंस किया था, अगर आप इसको अभी के टाइम में परचेस करते हो तो आपको 13 बैचेस का एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। मतलब सभी प्रीवियस एंड ऑल अपकमिंग बैचेस आपको मिलेंगे। और ये प्राइस जो मैंने बताई है लिमिटेड टाइम के लिए। वैसे स्क्रीन पर शो हो रहा है, अगर आप कूपन कोड को यूज करोगे ना तो आपको और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। एक और फीचर आया इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी प्रो, और इन्फिनिटी बैच में आपको ये वाले फीचर मिल रहे होंगे। एंड आप इनफाइनाइट प्रो परचेस करोगे, यू कैन सी ये इसका यूनिवर्स है, रियल टेस्ट सीरीज मॉड्यूल्स, 1-on-1 मेंटरशिप, इनफाइनाइट प्रो किट, पाई एक्सेस, डिजिटल मॉड्यूल्स इंक्लूडेड, क्रैश कोर्स, खजाना, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, टॉपर मेंटरशिप प्रोग्राम, प्रैप मीटर, इनफाइनाइट प्रैक्टिस। भाई थक गया हूं मैं यार। एक्सेस टू ऑल अपकमिंग वर्जन्स एंड एक्सेस टू ऑल वेरियस वर्जन। अगर आपने फाइनली ड्रॉप लेने का डिसीजन ले लिया है तो आप इस बैच को परचेस करते हो, स्क्रीन पर शो हो रहे कूपन कोड यूज करो और डिस्काउंट का फायदा उठाओ। बायोलॉजी कैसा रहता था कि बहुत कम टाइम लगता था, अगर 1.5 से 2 घंटे का लेक्चर भी रहता था तो 2 से 2.5 घंटे में हो जाता था। सेम केमिस्ट्री, अगर फिजिकल केमिस्ट्री है तो उसको फिजिक्स जैसा टाइम ही लगता था, एंड इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में आपको बायोलॉजी जैसा। तो लगभग मैं ऐसा मान के चलता हूं मेरे, क्योंकि मेरे लगे मान के क्या चलता हूं भाई, 7-8 से 8.5-9 घंटे आपके सिर्फ लेक्चर नोट्स में लगाने में लगते हैं। अब उसके बाद आपको क्या करना है, आपने लेक्चर देख लिया, आपको नोट्स पढ़ने हैं, आपको रिजल्ट चाहिए, आपको नोट्स पढ़ने होंगे। आप ऐसे पढ़ इससे क्या हेल्प मिलेगी? आपने आज का जो पढ़ा वो रिवाइज कर लिया, मतलब एक बार आपके दिमाग में ऑलरेडी लेक्चर के थ्रू आ गया, एक बार आपने खुद पढ़ लिया। इसके बाद आप लगाओगे डीपीपी। अगर फिजिक्स है तो भाई तुम्हें क्वेश्चन क्लास में जितने हुए हैं खुद से लगाने हैं। अगर 10 क्वेश्चन कराए हैं 10 खुद से लगाने। भैया 10 नहीं बने, शुरुआती दिनों में मेरे से भी नहीं बनते थे, 10 में से 2 बनते थे। क्या किया? फिर से लेक्चर खोला। भैया इसमें बहुत टाइम जाएगा। शुरुआती दिनों में टाइम दे लोगे तो लास्ट में कम लगेगा। मैं कह रहा हूं बाद में आके बोलोगे 3 महीने सिलेक्शन बता दो, 4 महीने बता दो, 6 महीने, भाई उस टाइम मैं झूठ बोल पाता हूं। बस बहुत सारे क्रिएटर के पास आते हो आप, वो भी झूठ बोल रहे होते हैं। अगर आपके पास 1 साल है तो क्यों सैक्रिफाइस नहीं कर पा रहे हो आप? मैं देखो, अगर आप अभी टाइम दे दोगे तो आपको बाद में कम लगेगा ऑनेस्टली। तो आपको रिवाइज करना है, तुरंत आपको डीपीपी उठानी है। मैं क्या कहा, क्लास नोट फिजिक्स का, अगर फिजिक्स में आपको प्रॉपर क्वेश्चन लगाने हैं जो एमआर सर ने आपको, जो आपके टीचर ने आपको लगवाए हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं एमआर सर से पढ़ता था, जो लगाए सर ने, मैं एक बार जो उन्होंने चीजें बताई हैं वो पहले पढ़ूंगा। हाँ ठीक है, ये ऐसे ड्राइव हुआ। अब मैं बात करूं न्यूमेरिकल, जो मैं बात करूं जब फॉर्मूला ड्राइव करना। हाँ ठीक है, फॉर्मूला आ गया। ठीक है, क्वेश्चन देख लिया मैंने, सर ने ऐसे लगाया, वो जब वो पढ़ा रहे थे। अब मैं आंसर पे, सॉल्यूशन पे हाथ रखूंगा, क्वेश्चन देखूंगा, यहां एक रफ कॉपी होनी चाहिए जहां आप लिख रहे हो। ठीक है ठीक है, ओ शिट यार ये गलती हो गई। अब इस गलती को उस रफ में बने रहने दो, ऐसा कॉलम बनाऊं। मैं ये पूरी डिटेल वीडियो बनाऊंगा, बहुत सही, बहुत इफेक्टिव होने वाली है ट्रिक। मैं एक साइड आप एमआर सर वाला सॉल्यूशन, आप जिस भी टीचर से पढ़ते हो उनका सॉल्यूशन लिख लिया। अब मैच करो,
नेक्स्ट टाइम वैसा क्वेश्चन आप गलत नहीं कर सकते। क्यों? नेक्स्ट टाइम आप रिवाइज करोगे, क्योंकि रिवाइज करने से पहले वो मिस्टेक कॉपी है आपकी, आपको मिस्टेक कॉपी पढ़नी है। टेस्ट में गए, रिवाइज किया, अब आपने जो गलती की है आप लिख के ले लो, आप वो गलती तो नहीं करोगे, दूसरी कर लोगे, ठीक है, तो दूसरी को नेक्स्ट टाइम लिख लेना। तो इससे रहता है कि आपने कैसा लगाया, टीचर ने कैसा लगाया। फिर देखो हमसे, देखो पूरा क्वेश्चन कभी गलत नहीं होता, हम कहीं किसी स्टेप में स्किप कर देते हैं, तो वो आपको पता लग जाएगा। अब उसके बाद आपको तुरंत जाना है डीपीपीस पे। डीपीपीस होते हैं लगभग लाइक उसमें 15 से 20 क्वेश्चन होते हैं, अब तो और ज्यादा भी होने लगे हैं। मैंने डीपीपी देखी, अब उसके बाद आपसे उसमें भी होंगे भाई 15 से 20 क्वेश्चन। तो ऐसा नहीं है पहले दिन आपसे 15 से 20 क्वेश्चन बन जाएंगे भाई। मैं कह रहा हूं रोना नहीं है यार, रोना नहीं है। मेरे से मैं हूं, मैं सबूत हूं ना, मेडिकल कॉलेज बैठा हूं ना, आज क्रिएटर भी हूं, इतनी सारी चीज संभाल रहा हूं ना, जिम में जाता हूं, तो आप भी ये चीजें कर सकते हो ना, और आप इससे अच्छा करोगे भाई, इससे अच्छा करोगे। मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा, तो मैं वही बता रहा हूं। और मेरे से भी एक टाइम पे क्वेश्चन नहीं बनते थे, मैं भी वही इंसान हूं, धीरे धीरे सीखा ना, गलती करके सीखा। अब इसमें भी 15 क्वेश्चन है, 15 में से 5 बन गए, 4 बन गए, भाई कितने ही बने, मैं जज नहीं कर रहा हूं तुम्हें, 15 भी नहीं बने, ठीक है, लेकिन भाई अगर 15 ही बने तो तुम कहीं ना कहीं कमी छोड़िए। दोबारा से लेक्चर देखो, मैं देखता था, अच्छा दोबारा लेक्चर देखते टाइम लगता, आज मैंने अगर देख लिया, कल सुबह उठूंगा, मैं कल सुबह उठूंगा वॉक करके, एमआर सर ने ही बताया था 2x का लेक्चर देखता था, जो 2 घंटे का था 1 घंटे का हो जाता है। लेकिन प्लस पॉइंट ये था, मेरे कंसेप्ट में, मेरे दिमाग में पूरे कॉन्सेप्ट फिर से घूम गए। अब मैं अगली बार और अच्छा परफॉर्म करूंगा। तो ये फायदा होता है, आप भी एक चीज ट्राई कर सकते हो फिजिक्स में बस, वरना ज्यादा टाइम जाएगा। वॉक करते वक्त आप 2x पे देख लो, सही में चीजें दिमाग में जाती हैं ऑनेस्टली, अगर आपने कल के दिन अच्छे से पढ़ा था, ठीक है। तो आपने 15 से 20 वो क्वेश्चन लगा लिए डीपीपी के, नहीं बने, सॉल्यूशन भी रहते हैं उनके, सॉल्यूशन रहते हैं भाई, मैं तो पीडब्ल्यू से पढ़ता था, वहां सॉल्यूशन थे, आपने वहां देखा सॉल्यूशन कर ली, ओके डन, सॉल्यूशन डन। अब वो फिर से आपको मिस्टेक कॉपी में लिखनी है जो आपसे क्वेश्चन नहीं बने, और साइड में सॉल्यूशन लिखना है, टीचर ने कैसे बताया, खत्म। आप जब आप नेक्स्ट टाइम उसको याद मतलब नेक्स्ट टाइम जब आपको रिवाइज करोगे मिस्टेक कॉपी को, तो आप वो गलती फिर से नहीं करोगे, सिंपल। आपको बायोलॉजी बता रहा हूं, मैं ये ऑनलाइन बैच वालों के लिए बता रहा हूं भाई, याद रखना, तुम्हें कोई गाइड करने के लिए नहीं होता है, तुम ऑफलाइन में नहीं पढ़ रहे हो, तुम्हें टीचर नहीं देख रहा है, तुम अपना लेक्चर बीच में छोड़ के भी जा सकते हो, तुम अपना लेक्चर पूरा भी कर सकते हो, तुम डेडिकेट होकर देख सकते हो, तुम बीच में काम भी कर सकते हो, तुम सब कर सकते हो। लेकिन अगर तुम्हें सिलेक्शन चाहिए तो जो मैं बता रहा हूं वो करना है, ठीक है। तुम्हारे हाथ में ही सब कुछ होता है, यहाँ तुम ऑफलाइन नहीं हो, वहाँ टीचर तुम्हें डांट दे, वहाँ तुम्हारा कोई डाउट सॉल्व कर दे, यहाँ तुम्हें खुद से करना है। तुम्हें ऑनलाइन वाले से बहुत ज्यादा, ऑफलाइन वाले से बहुत ज्यादा डिसिप्लिन होकर रहना पड़ेगा। एंड नो डाउट तुम ऑफलाइन वाले से बहुत ज्यादा मेहनत कर पाते हो, कर लेते हो, मैं जज नहीं कर रहा हूं, लेकिन भाई ऑनलाइन में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, क्योंकि सेल्फ डेडिकेशन काम आता है। मैं ऐसा तुम्हें मक्खन नहीं लगा रहा हूं, बस ऑनेस्टली ब्रो, ऐसा होता है, क्योंकि हमें सेल्फ स्टडी ही करनी होती है दिन भर, हमें खुद से खुद खड़े होना पड़ता है, खुद से बैठना होता है, हम डिमोटिवेट हो कुछ भी हो ना, हमारे पास दोस्त रहता है ना कोई बात सुनने वाला होता है, ऊपर से ताने अलग घर के पढ़ रहे होते हैं कि तुम पढ़ भी रहे हो मोबाइल में, नहीं तो ठीक है। बायोलॉजी में तुमने लेक्चर देखा, डन, नोट्स पढ़ने हैं एट एनी कॉस्ट, नोट्स बनाने भी है, बायोलॉजी में भी बनाने हैं। अब उसके बाद तुम्हें क्या करना है, सिंपल है, जितना पार्ट, पूरा पार्ट नहीं होता इनिशियल डेज में, एक पेज भी नहीं पढ़ा जाता एनसीईआरटी का, आधा पेज पढ़ा जाता है। फर्स्ट ड्रॉप में मैंने ये गलती की थी, मैं एनसीईआरटी नहीं पढ़ता था, टीचर बोलते रहते थे कि पढ़ लो एनसीईआरटी में नहीं पढ़ता था, मैं खुद बोल रहा हूं ना, अपने हाथ में रहती चीज है। तो लास्ट के टाइम मेरे बता रहा हूं, मैं फर्स्ट ड्रॉप में 280 मार्क्स आए थे बायोलॉजी, गुड, क्योंकि मैंने नोट्स को घोल के पी लिया था। लेकिन 360 क्यों नहीं आया, 80 मार्क्स कहां गए? मैं अगर बता दूंगा फर्स्ट ड्रॉप की स्टोरी, तुम भी कहोगे आपके 360 आने चाहिए थे सर बायोलॉजी में, भैया नहीं आए। एनसीईआरटी की लाइन नहीं पड़ी, उस साल स्टेटमेंट एंड सर्सन रीजन वाले क्वेश्चन आए थे, जो कि जिसने बच्चे ने अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ी उससे ही बनेंगे, समझे? यानी वो गलती हो गई, आपको ये गलती नहीं करनी है, तो आपने तुरंत पढ़ ली, ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ ली, डन एंड डस्टेड भाई। इसके बाद डीपीपी करो, बहुत ज्यादा मतलब 50-60% मेरे से बन जाते थे उस टाइम, तुम तो और ज्यादा ब्रिलियंट हो भाई, मैं तो हिंदी से इंग्लिश गया था। मैं कह रहा हूँ हिंदी माध्यम, इंग्लिश माध्यम, इंग्लिश जो भी आप देख रहे हो, सब लोग वीडियो देख सकते हो, वो जनरली बैच इंग्लिश का था, यकीन 2.0 जो होता है वो इंग्लिश का बैच था मेरा, ठीक है। उसमें मेरा पहले यकीन का था, फिर यकीन 2.0 लिया बाद में, 2 ड्रॉप थे ना, मैं बता दूं, वहाँ हिंदी पढ़ा जाता है और इंग्लिश वाली चीज समझाई जाती है, तो इट्स गुड, मतलब दोनों को समझ आ जाता है। अब तो हिंदी बैच भी आने लगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। फिर आपने डीपीपी लगा ली और आपसे क्वेश्चन बनेंगे, जो नहीं बनेंगे सेम अप्रोच आपको लिखना है, या फिर आप एनसीईआरटी में हाईलाइट कर सकते हो यहाँ पे कि ये मेरा डीपीपी में क्वेश्चन गलत हुआ है। आपको 2 to 3 कलर के हाईलाइटर रखने हैं, एक रखना है टेस्ट में क्वेश्चन गलत हुआ है, लाइक आप ऑरेंज रख सकते हो, एंड वो जो ग्रीनिश होता है ना, पर कैसा होता है पैरेट ग्रीन, उसको आप रख सकते हो जो डीपीपी में क्वेश्चन गलत हुआ है, ठीक है। बस इतना ही बायोलॉजी में करना है। केमिस्ट्री में फिजिकल, इनऑर्गेनिक में आपको बायोलॉजी जैसा कॉन्सेप्ट फॉलो करना है, फिजिकल में आपको फिजिक्स जैसा करना है, ज्यादा टाइम नहीं लेता हूं। बात आते हैं मेन चीज की, लेक्चर 2, लेक्चर 1 तो हो गया, बहुत कॉन्फिडेंस था, पहले दिन बैच लिया, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस था, आज फोड़ देंगे, आज नीट अभी हार के आए ना तो अभी जीतेंगे, अभी ड्रॉप लेना सोचा ना, अभी बैच लिया, अभी पैसे खर्च हुए तो मजा आएगा पढ़ने में। अब आते हैं दूसरा दिन, जो कि होता है टफ दिन। आज मोटिवेशन कम हो गई, इंस्पिरेशन कम हो गई, गाइडेंस स्ट्रेटजी वीडियो नहीं देखी तो मन नहीं लग रहा। ऐसा नहीं करना है, स्ट्रेटजी वीडियो सिर्फ एक दिन ही, मैं बता रहा हूँ ये स्ट्रेटजी वीडियो आपके लिए मोर देन इनफ है। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, इसके बाद अगर कोई भी ना देखो, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करो, टीचर की बातों को फॉलो करो, बैच फॉलो करो, आप सिलेक्ट हो जाओगे। लेक्चर 2 में नहीं कूदना है डायरेक्ट, ये मेरे एक टीचर ने बताया था और वो चीज मैं तुम्हें बता रहा हूँ आज।
लेक्चर 2 पे जब जाना है, पहली बात तो लेक्चर 1 का पूरा रिवीजन होना चाहिए। भैया कल तो कर लिया था, आज भी करना है। अगर आपको याद हमेशा के लिए रखना है, हमेशा के लिए फिर भी नहीं रहेगा, बट कल से ज़्यादा रिटेंशन पावर बढ़ जाएगी। अगर आपने एक दिन पढ़ा, मैं कह रहा हूँ 3 महीने बाद आपको चैप्टर याद नहीं आएगा, आपको दोबारा से वन शॉट देखना। आप क्यों, आप ड्रॉपर हो, ज़्यादातर ड्रॉपर देख रहे होंगे ये वीडियो। आपको तो पता है क्या गलती की थी, आपको ही नहीं पता क्या गलती, किसको होगी पता। तो बता रहा हूँ लेक्चर 2 देखना। मैं कह रहा हूँ जिस स्टूडेंट ने ये चीज फॉलो की है, अभी भी याद है उस एक पर्सनल बात हुई थी जब फर्स्ट टाइम, मतलब वो स्टूडेंट, आप मानो फर्स्ट टाइम, उस टाइम मैं नया यूट्यूब पे आया था, उस टाइम गाइडेंस से एक स्टूडेंट सेलेक्ट हुआ तो काफी बात हुई थी। बहुत सारे स्टूडेंट हुए लेकिन सबसे नहीं, एक को मेरे को याद है क्योंकि उस टाइम भी मेरे पास रहता था, मैं बात भी कर लेता सबसे। अब मैं बहुत ज़्यादा उलझ गया हूँ, तो उसका भी याद है, कह रहा था भैया मैंने एक चीज़ फॉलो की थी। और अभी वो एक ग्वालियर के मेडिकल कॉलेज में है, सबसे पुराने एमपी के टॉप कॉलेज में आता है, और टॉप कॉलेजेस में आता है, और उसके कुछ 24 में करीब 650 प्लस मार्क्स थे। हम फॉलो करोगे तो हो जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब उसने देखो लेक्चर 2 में जैसे कूदे, आपको लेक्चर 1 का पूरा देखो, ऐसे नहीं करो बैठ के रिवाइज कर लो। आपने फॉर एग्जाम्पल जल्दी जल्दी ऐसे कर लिया, क्वेश्चंस एक बार देखने हैं और नंबर में, मान लो 5 क्वेश्चन लगाए तो 1 3 ऐसा आप देख सकते हो। सॉल्यूशन में हाथ रखा, अच्छा ऐसे साइड में लगा लिया। आपसे बनना चाहिए क्योंकि कल आपने जो गलती की थी वो तो आपको लगाना ही है एट एनी कॉस्ट। भैया टाइम लगेगा, फिर वही बात आ गई, टाइम लगेगा। टाइम लगेगा तो टाइम दो ना, सिलेक्शन चाहिए नहीं चाहिए। शुरुआती में टाइम देखो भाई, बाद में 4 महीने पहले बोलते हो कि फिजिक्स नहीं बन रही, कैसे बनेगी? 4 महीने में बोल भी नहीं पाऊंगा कि तुम पूरी फिजिक्स पढ़ लो 11th 12th की मिला के। वाह, तुम 1 साल में 11th की नहीं पढ़ पाए, 1 साल में 12th की नहीं पढ़ पाए, ड्रॉप ईयर में नहीं पढ़ पाए, तुम कह रहे हो कि 4 महीने पढ़ लोगे। तो अभी से ब्रो टाइम दो ना, अभी से तुम्हारे पास बहुत टाइम है, तुम आराम से, तुम भाई 1 घंटा एक्स्ट्रा दोगे, कम सोगे, अभी इनिशियल डेज में कोई दिक्कत नहीं जाएगी। लास्ट के टाइम में आराम से 8 घंटे की नींद लेना ताकि चीज़ें याद रहें। अभी शुरुआती दिन है, मोटिवेशन ज़्यादा होता है तो यूज़ करो उसका। अभी आप पढ़ के आ रहे हो ना, पढ़ने वाले फेस से, बोर्ड वाले स्टूडेंट भी होंगे तो वो भी पढ़ने वाले फेस से ही निकले हैं ना अभी, तो आप अभी उस इनर्शिया में हो, उसको मत खोने दो। सेम बायोलॉजी में आपको कल वाली एनसीईआरटी जो पढ़ी थी वो दोबारा से पढ़नी है, प्लस आपको नोट्स पढ़ने हैं। सेम फिजिकल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी यही, इनऑर्गेनिक में भी यही करना है। और आपको अगला लेक्चर देखना है। भैया लेक्चर नंबर 10 का फायदा बता दो। लेक्चर नंबर 10 में आप 9 लेक्चर का रिवीजन कर चुके हो। लेक्चर 1 को आप 9 बार रिवाइज करोगे, वो 2 को 8 बार, 3 को 7 टाइम्स, 4 को 6 टाइम, 5 को 4 टाइम्स, इतनी बार रिवाइज कर लिया। अब बताओ टेस्ट है, अगले हफ्ते टेस्ट है तुम्हारा, तुम्हें लेक्चर 1 रिवाइज करने की जरूरत है नहीं है, क्योंकि तुम ऑलरेडी 9-10 बार कर चुके हो। लेक्चर 1 पता कैसे रिवाइज होगा? चिट्टी मूवी, वो रोबोट मूवी देखने, रोबोट में ऐसे करता है भाई, ऐसे ही होता था। बट स्टूडेंट यही तो गलती करते थे, वो लेक्चर उनको रिवाइज ही नहीं करते 9वें टाइम, तो क्या दिक्कत होगी? टाइम लगेगा, मैं फिर बता रहा हूँ, लेकिन टेस्ट के टाइम भाई तुम मुझे याद करोगे, अपनी जो तुमने चीजें याद की वो ज्यादा याद आएंगी, मेरे से भी ज्यादा। सेट डाउन हो गया आपका पूरा कैसे पढ़ना है। अब आते हैं टेस्ट की बात तो मैंने बता दी कि जो चैप्टर आ रहे हैं, चैप्टर इनिशियल डेज में कैसे होते हैं। टेस्ट इनिशियल डेज में मुझे इसका ज्यादा पता है, 21 डेज में होते हैं, फिर 15 डेज में, फिर 7 डेज में, जितना मेरे को आइडिया है। ठीक है, तो मेरे टाइम ऐसा ही था, तो मैं 21 डेज में ऐसा लग रहा है पूरी फिजिक्स निपट जाएगी। नहीं, इनिशियल डेज में बहुत, इनिशियल डेज में अच्छे से समझाया जाता है, तो बेसिक से पढ़ाया जाता है ताकि बच्चे को समझ आए। बच्चा भी हो सकता है हिंदी मीडियम से आया हो, बच्चा भी 80 मार्क्स करके आया हो, है ना, तो समझ आए। इसलिए इनिशियल डेज में 1 से 2 चैप्टर ही हो पाते हैं 21 दिन में, लेकिन आपने तो उसको 10 बार पढ़ लिया है। यानी आपको हो सकता है टेस्ट 1 में पढ़ने की जरूरत ना पड़ो, बट रिवीजन कर लेना। ठीक है, अब मैं बता दूं, थोड़ा 3-4 महीने निकल गए, जब 3-4 चैप्टर आने लगे, पुराने चैप्टर्स आने लगे। अगर आपने इस वे में पढ़ा है तो आपको फिर भी याद रहने वाला है, लेकिन फिर भी हफ्ते में आपको डेली का 1 से 2 घंटा निकालना है। अब मैं क्या करता था, मंडे ट्यूसडे मैंने दे रखा था फिजिक्स पढ़ूंगा, वेडनेसडे थर्सडे मेरी केमिस्ट्री होगी, एंड फ्राइडे को बायोलॉजी, सैटरडे को फिर से फिजिक्स, क्योंकि भाई फिजिक्स तो मंडे ट्यूसडे पढ़ाता, हो सकता है भूल गया हूँ, और संडे को मेरा होगा टेस्ट। अगर मेरे को 1 वीक पहले पता है, अगर मेरे को 15 दिन पहले पता है तो मैं 15 दिन पहले इसको डिवाइड कर लेता, 2 दिन ऐसे मेरे डिवाइड रहते थे। टेस्ट का समझ में, टेस्ट में भैया क्या 1 घंटे में सब पढ़ लेंगे? नहीं, अगर तुमने ऐसे रिवाइज जैसे बताया हो वैसा किया हो तो तुम 1 घंटे में काफी कुछ रिवाइज भी कर सकते हो। और बाकी जो भी डाउट आए तो वो तो थ्रू आउट जर्नी मेरे को सब्सक्राइब कर लेना, तो मैं बताता रहूंगा आपके डाउट के अकॉर्डिंग। बाकी अगर आपने ये वीडियो भी देखी तब भी आप बहुत अच्छा कर लोगे। आवाज सुन रहे हो? आवाज तो इसमें सारे वीडियोस लिखे रहते थे कि आप कैसे क्या करना है आपका, तो टुडे स्कूल आपको तो मेरे चार्ट। ये मेरी वो वीडियो है जिसमें हेट कमेंट है ही नहीं, और इसमें मैंने इनिशियल में ही बोला था कि आप मेरे को हेट दो मेरे इतने मार्क्स से। ये वही वीडियो है जो शायद मैं इसको रिक्रिएट कर रहा हूं। क्यों? लास्ट टाइम इसको 60,000 स्टूडेंट ने देखा है और 600 अप्रोक्स कमेंट्स है इसमें, सिर्फ अच्छे की भैया फर्स्ट वीडियो। ये 36 मिनट्स की वीडियो है, आप चाहो तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इसकी लिंक, बट सेम इसी की तरह है। इसमें थोड़ा सा मैंने और इंप्रूवमेंट किए हैं इस वाली वीडियो में। क्यों? ये ऑनलाइन स्टूडेंट रिलेट कर पाते हैं, इसमें सारी रिलेटेबल चीजें, अगर आप पढ़ते हो ना बीच में जो भी आपके साथ दिक्कतें होती है वो सारी चीजें मैं बताई हैं। मैं कह रहा हूं, मैं खुद शौक हूं कि इसमें हेट कमेंट है ही नहीं भाई, होता ही होता है भाई, वो आए नजर में स्क्रॉल करता गया, मैंने शुरू के 50-100 कमेंट अभी देखे, भाई नहीं है। मैंने सारी चीजें रियल बताई है, कैसे क्या सिलेक्शन होता है वो सब बताया भाई। और मैं एक ऑनलाइन स्टूडेंट हूं, तुम रिलेट कर पाए तभी जाके तो उसमें कमेंट्स आए कि भैया ऐसी वीडियो में
मिली ही नहीं इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे। इंस्टाग्राम पे तो इतनी लॉन्ग वीडियो होती नहीं, 36 मिनट का वीडियो है और 60,000 व्यूज। एक मतलब बताओ, एक वेब सीरीज आजकल इतनी बनती है, मतलब इतना एजुकेशन वीडियो अगर किसी ने गाइडेंस सुन ली, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आज की डेट में जब स्टूडेंट का रिटेंशन पावर से 15-20 सेकंड होता है भाई, तुरंत स्क्रॉल, फिर गाइडेंस, फिर लिंक, पीडीएफ। ये तब के टाइम की वीडियो है, मतलब पिछले ही साल की भाई, ज्यादा बड़ा टाइम नहीं हो। 36 मिनट की वीडियो स्टूडेंट्स ने देखी है। तो मैं ऐसे नहीं फालतू की वीडियो, ये वीडियो समझ लो अगर आपने देख ली, आपका सिलेक्शन पॉसिबल है। बस आपको 1 साल लगे रहना है, पूरा गेम कंसिस्टेंसी का है। अभी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो मैं आपको बताने वाला हूं आपकी प्रिपरेशन के लिए। टुडेज गोल डायरी, ये अभी ब्लैंक नहीं है भाई, देखो ये मैंने स्टार्ट की थी आई थिंक जनवरी, मेरे पापा ने मेरे को दी थी, उनको शायद उनकी दुकान पे आई थी ये, है ना, जैसे ही नया साल शुरू होता है तो डायरीज लोग देते हैं। मैंने इसको भाई सारे गोल्स अपने लिखे हैं, सारे चीजें ठीक है, पूरे करके लिखता था। चलो भाई 70-80% हुआ, कोई दिक्कत नहीं, रोना नहीं है, कल कर लेंगे 10-20%। बट अगर तुम लिखोगे नहीं तो तुम 50% काम भी नहीं कर पाओगे, तुम टालोगे। ये टाइम ये पर कब काम आती है, जब आपका कोर्स खत्म हो जाता है। देखो जनरली आपको वैसे भी काम आएगा, आपको लिखना एक लेक्चर, एक डीपीपी, तीनों लेक्चर, तीनों की डीपीपी, 1-1 घंटा रिवीजन, जब काम आएगा। ये रिवीजन है मेन काम। देखो लेक्चर तो आपको देखना ही पड़ेगा, लेक्चर नहीं देखोगे तो आपका बैकलॉग क्रिएट हो जाएगा, लेकिन वो काम आएंगे। आपने 1 घंटे रिवीजन आज दिया था ना बायोलॉजी को, ठीक है, फिजिक्स को दिया था ना, तो वहाँ टिक लगेगा, दिखेगा, नहीं लगेगा तो कल दिखेगा, 2 घंटे देने पड़ेंगे। तो ये चीज, ये मतलब ये रियलाइजेशन है भाई, ये बताएगा तुम्हें। अब आती है बात डिस्ट्रैक्शन। भाई इंस्टाग्राम डिलीट कर दो, कुछ नहीं रखा। मैं खुद कह रहा हूं, मैं आज क्रिएटर हूं, एक इवेंट्स में जाता हूं, 35,000 मेरे फॉलोअर्स हो चुके हैं इंस्टाग्राम पे, आप लोगों की बदौलत, और यूट्यूब पे भी आज अच्छा खासा फेमस हूं आपकी बदौलत। बट ये कैसे हुआ? अगर मैं उस टाइम इंस्टाग्राम को दे देता, उस टाइम यूट्यूब शॉर्ट्स क्रिएट करने लगता, अपनी नीट जर्नी, ये जर्नी, वो जर्नी, तो क्या आज मैं ये होता? नहीं। तुम लोग मुझे क्यों सुन रहे हो? क्योंकि मैंने नीट क्रैक किया, 80 मार्क्स से मैंने नीट क्रैक किया। नहीं क्रैक किया तो तुम भी मेरे को फेलियर बोल रहे हो, हट वीडियो बनाता रहता बस, ये बोल रहे होते लिटरली। और रील स्क्रॉल करने में तो और कुछ नहीं रखा भाई। आज की डेट में इतना इंसान बिजी है, मैं खुद परेशान हूं, ठीक है। मैंने अपना प्राइवेट अकाउंट जिससे मैं बहुत रील स्क्रॉल कर रहा था, ठीक है, एक मेरा क्रिएटर अकाउंट है, एक मेरा वो है जिसमें कॉलेज के दोस्तों से कनेक्ट हुए, सब बंद कर दिया मैंने। अभी एमबीबीएस में होके 1 महीने से नहीं चलाया। अब जब कहीं इवेंट में जाऊंगा तो स्टोरी पोस्ट करूंगा जनरली, ठीक है। और अभी क्या दिखा रहा हूं, क्या लाइफ दिखाओ, ये दिखाओगे, ये मैं बैठा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, ये लाइफ दिखानी है आपको दिखानी कि मैं घूम रहा हूं, मैं एमबीबीएस वाले दोस्तों के साथ ट्रिप पे जा रहा हूं, मैं यहाँ हूं, मैं कॉलेज वाले दोस्तों के साथ यहाँ घूम रहा हूं, मैं एमबीबीएस में आज हम हॉस्पिटल विजिट किया, आज हमने लाइक एक गांव में विजिट किया, पीएसएम पोस्टिंग, कम्युनिटी मेडिसिन की पोस्टिंग होती है, मेडिसिन की, कम्युनिटी मेडिसिन की पोस्टिंग होती है, वहां विजिट किया। ये चीजें डालोगे तो अच्छा लगेगा, दोस्त मिलेंगे, घूमने जाओगे, कैफे जाओगे, बहुत सारी चीज जाओगे, इवेंट में जाओगे। हम अभी रिसेंटली रेटना इवेंट में गए थे, और अगर मेरे जैसे क्रिएटर बन गए तो और इवेंट में जाओगे। कॉलेज में गरबा होगा भाई, कितने सारे फेस्ट होते हैं कॉलेज में, वो अटेंड करोगे, मतलब कितनी सारी कंटेंट होगा तुम्हारे पास पोस्ट करने के लिए। बट अभी तुम चला रहे हो, अभी तुम पता नहीं कौन सी पढ़ाई दिखाना चाह रहे हो। भाई मत करो, बहुत ज्यादा रिग्रेट में रहोगे, है ना। स्नैप भेज रहे, आज 2 घंटे पढ़ ले, स्नैप भेज रहा है, क्या नीट क्रैक करो फिर भेजना आराम से। मैं जब की शुरुआत में ही आपको बता देता हूं, मैं इंस्टाग्राम सब व्हाट्सएप तक बंद था मेरा। अगर तुम्हें कोई काम नहीं है व्हाट्सएप पे, एक बार पूछो, व्हाट्सएप पे कोई काम नहीं रहता। हमें लगता है घर वाले का ये काम है, कुछ नहीं रहता व्हाट्सएप पे भाई। क्या रहता है बता दो, तुम हैप्पी बर्थडे के अलावा कुछ करते हो? हैप्पी बर्थडे टू दिस, हैप्पी, मैं आज भी हैप्पी बर्थडे नहीं डालता, मेरे घर वालों को सिलेक्टेड, मैं घर वालों के बस डालता हूँ, ठीक है भाई। मैं कॉल करने में बिलीव करता हूँ, हैप्पी बर्थडे, है ना। मैं ऐसे स्टोरी लगाने कुछ नहीं होता, बस भाई कुछ नहीं रखा बथेरी चीज में। तुम खुद परेशान हो रखे हो यार। तुम अलग सर को इंस्पिरेशन मानते हो? वो देखिए उनकी स्टोरी कभी लगाई हो कि हैप्पी बर्थडे टू दिस मैन, हैप्पी, नहीं ना। क्या रखा है इसमें? तुम कॉल करो उस पर्सन को मिलने जाओ, ऐसे हैप्पी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। अभी पढ़ो, सिर्फ अभी पढ़ो, अभी पढ़ने का टाइम। फेस्टिवल छोड़ने होंगे, शादियां छोड़नी होंगी, बर्थडे पार्टी छोड़नी होंगी, घूमना छोड़ना होगा भाई, ये करना पड़ता है ऑनलाइन। अगर स्टूडेंट हो, अगर तुम गए, तुम किसी शादी में 2-3 दिन आओ, अब 3 दिन बाद लौट के, तुम्हारे 9 लेक्चर पेंडिंग हुए, 2-2 घंटे के थे अप्रॉक्स, 18 घंटे। तुम्हारे 9 डीपीपीज पेंडिंग हो गई, तुम्हारे 9 दिन के नोट्स पेंडिंग हुए, और जो बैक रिवीजन कर रहे थे जनाब, वो तो भूल ही गए तुम। बैक रिवीजन तो तुम कर ही ना गए, वो लेक्चर 1 के बाद लेक्चर 2, 3 दिन में सब उड़ जाएगा, फिर से शुरू करो। तो हो गई गलती, बन गया बैकलॉग। अब करके बता दो क्लियर, हाउ टू क्लियर बैकलॉग। भैया कमेंट बता दो, हाउ टू क्लियर बैकलॉग, कैसे क्लियर करेंगे बैकलॉग। कमेंट लिंक नहीं होगा भाई, तुम्हें पढ़ना होगा। 9 दिन का अगर बैकलॉग है तो वो 9 दिन में ही पूरा होगा, ज्यादा से ज्यादा 6 दिन में। अगर 3 दिन में करना चाहोगे तो वो पूरा नहीं होगा, ठीक है। इस बुक को बनाने के लिए 100 पेज चाहिए तो 100 पेज चाहिए, और वो 3 दिन में बनती है तो ठीक है, 3 दिन में, 2.5 दिन में बना लो, 2 दिन में, 1 दिन में बिल्कुल थोड़ा दिक्कत तो जाएगी ना भाई। तो क्यों ब्रेक लेना है फालतू का? नहीं, शादी में कोई जरूरत नहीं, तुम्हारी शादी थोड़ी है। तुम्हारे जाने से कोई चीज़ अगर रुकती हो वो अटेंड करना है तुम्हें, ऐसा कोई काम नहीं जो तुम्हारे ना जाने से रुकता हो। एक चीज़ बताऊँ ना, मेरे बारे में पूछा जाता है ये क्यों नहीं है शादी में। जब से एमबीबीएस कर रहा हूँ, नीट के टाइम कोई नहीं पूछता था, कोई नहीं पूछता था। अब किसी भी जगह मेरे को अलग से बुलाते हैं, आप आ जाना, अलग से कॉल आता है, घर पे तो आया है, मेरे पास भी आता है, टाइम हो तो आ जाना, टाइम हो तो आ जाना। भाई वैल्यू खुद बढ़ानी पड़ती है, ठीक है।
वैल्यू खुद बढ़ानी पड़ती है और घट भी खुद से ही जाती है। मैं बता रहा हूं, होली दिवाली सब छोड़नी पड़ेगी भाई। दिवाली तो फिर भी कर सकते हो, मैं बताऊं, सिर्फ दिवाली के दिन 3 से 4 घंटे सेलिब्रेट किया। कब? पूरे दिन लेक्चर थे, बैकलॉग के भी आए थे और टीचर ने दिए थे भाई। टीचर भी यहाँ पीडब्ल्यू में पता नहीं क्या है, टीचर लेक्चर त्योहार के दिन भी देते हैं, वो खुद देखने पड़ते हैं। और यार मैंने लेकिन ट्राई किया कि सुबह जल्दी उठ गया, मुझे पता था भाई त्योहार सेलिब्रेट तो करना है। मैंने 6 बजे खत्म कर दिया अपना पूरा काम। 6 के बाद आराम से 10 बजे तक मैंने दिवाली सेलिब्रेट की, सो गया, क्योंकि अगले दिन फिर काम करना है अपने को, पढ़ाई वाला। तो 4 घंटे बहुत इनफ है भाई दिवाली के लिए। होली सेलिब्रेट नहीं की थी मैंने भाई। होली ना एग्जाम के 1-2 महीने पहले होती है, और तुम होली मनाने चले गए तो तुम्हारे एग्जाम की होली बन जाएगी, है ना, समझ रहे हो? अब थोड़ा ये आता है, फॉर एग्जाम्पल तुम लेक्चर देख रहे हो, मोबाइल में देख रहे हो, टैब में देख रहे हो, वो कुछ भी, मैंने मोबाइल से पढ़ा था, तो ऐसा कोई लोड नहीं है कि अगर तुम टैब नहीं परचेस कर पा रहे हो, लैपटॉप परचेस नहीं कर पा रहे हो। मैंने मोबाइल से पढ़ा था, ठीक है। और नाम बता दूं तो Redmi Note 9 Pro, कोई ब्रांडिंग प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बहुत पुराना मोबाइल है, ठीक है। उसी से मैंने यूट्यूब क्रिएट किया, उसी से इंस्टाग्राम। एक्सक्यूज नहीं देने ब्रो, ठीक है। ऐसा तुम लेक्चर देख रहे हो, ठीक है, ये मेरी ऐसे नोट्स लिख रहे हैं। अभी तुम बैठे हो जस्ट 10 मिनट पहले, और वहां से आता है। अब क्योंकि देखो पहला लेक्चर है, फोकस बनाने में भाई मैं खुद बता रहा हूँ 5-10 मिनट लग जाते हैं। शुरुआत के 5-10 मिनट में दोबारा देखता था, क्योंकि मेरे को देखो, तुम उठ के आए हो, ठीक है, नहा धो के जैसे भी आए, नाश्ता करके आए, नहीं आए, मैं जनरली भाई मेरे को जल्दी लेक्चर करने होते, मैं सुबह बहुत जल्दी उठ जाता था। मैं बताऊंगा फर्स्ट ड्रॉप की कभी कहानी, मैं खुद रो देता हूँ अब कि भाई मैं वो था यार, अब क्यों नहीं कर पा रहा हूँ लेक्चर। बेटा दूध ले आओ, ये क्या है, बेटा सब्जी ले आओ, ये घर वालों की बता रहा हूँ मैं पॉइंट। तुम सुनो, बात सुनो, तुमने अभी लेक्चर देखा, तुम 5 से 10 मिनट कॉन्सेंट्रेट करने में लग गए। दूध लेने जाओगे उनके लिए, तो तुम बोलोगे कि यार मैं पढ़ रहा हूँ, जाओ 2 मिनट का काम है। तुम गए, तुम दूध लेके आए, ठीक है, फिर से तुम बैठोगे और कॉन्सेंट्रेट करोगे ना, फिर से सेम टाइम लगने वाला है 5-10 मिनट, ये वेस्ट हो गया। और मेरे साथ ऐसा होता था भाई, मैं वैसे सोच रहा हूँ यार मेरे 20 मिनट वेस्ट हो गए, 2 घंटे का लेक्चर है, कब करूँगा, मेरा आधा घंटा और वेस्ट हो गया। मैंने घर वालों से एक बार आराम से बोल दिया, लड़ना नहीं भाई, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारी कदर करते हैं, उन्हें इतना समझ, उन्हें हो सकता है नहीं आ रहा हो, कि हो सकता है उन्हें लगता है कि हाँ मोबाइल में पढ़ रहा है, थोड़ी देर रोक लेगा फिर लगा लेगा, कोई दिक्कत नहीं होती। बट एज अ स्टूडेंट तुम्हें पता है, तो उनको प्यार समझाओ कि बाबा मम्मी ऐसा होता है, ये सीन होता है, हमारे 5 मिनट ऐसे वेस्ट हो जाते हैं, नहीं हो रहा है। एमआर सर का तरीका बताता हूँ, उन्होंने बताया था भाई, मैंने तो फॉलो किया था। वो बोल रहे थे जो काम दिया जाए उसको ढंग से मत करो। मेरे को एक दिन दूध लेने बोला, उन्होंने कोई और एग्जाम्पल दिया था, मैं दूध जानबूझ के ड्रॉप कर दिया। मैंने एक बता चुका हूँ स्टोरी। नेक्स्ट डे से दूध लेने नहीं भेजा, सब्जी लेने जा रहा था फिर भी दूध लेने नहीं भेजा। बट सब्जी में तुम ऐसा कर सकते हो। बड़े काम ने घर वालों ने 2 लाख बैंक में जमा करने को भेजे हैं, तुम 2 लाख गिराए, ऐसा मत करना भाई, ऐसा मत करना, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, ठीक है, ये मत करना। बड़ा काम हो तो मना कर देना पहले से ही। और बैंक के काम मैं बता रहा हूँ भाई, बैंक के जितने भी काम हो ना, मोबाइल ले जाया करो। मैं भी थोड़े बहुत कर लेता हूँ, ऐसा कोई ज़्यादा लोड नहीं होता। तो हाँ AC वैसी चलता है ना, तो आराम से 1-2 घंटे पढ़ लो। गर्मियों में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है भाई, ट्राई करना कभी। आराम से मैं DPP खोल रखी, DPP लगाओ नंबर, वो कह रहे 10 नंबर, ओके कोई दिक्कत नहीं, आराम से अपनी में पढ़ाई चल रही। मोबाइल इसलिए रखना है, चलो शादी में गए मजबूरन भाई चले गए आधा घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, खाना नहीं खा रहे, खाना भी खा रहे, साइड में से मोबाइल रखो, पढ़ो। इग्नोर करना है सबको कि ये तो ज़्यादा पढ़ा है, दिखाओ कर, हाँ कर रहा हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं। मेरे से बोलते थे, देख लिया मैंने दिखावा, अब करता हूँ दिखावा। भाई देखो ऑनेस्टली बताऊँ तो ऐसे ये वर्ड जो निकल रहे हैं, रिवेंज होता है लोगों से, ठीक है। हम उस टाइम नहीं बात बता पाते, हम उस टाइम जवाब नहीं दे पाते, तो ये जो चीज़ आप जो लाइफस्टाइल शो करते हो वो आपका रिवेंज होता है ना। तो अगर आप MBBS में पहुंच जाओगे ना, वही लोग आपकी तारीफ करेंगे, क्योंकि सबको डॉक्टर से काम पड़ता ही है अपनी लाइफ में, तो सब लोग तुमसे व्यवहार बनाएंगे। आई थिंक इतनी बड़ी बातें सब समझा दी मैंने, तुम्हें समझ में आ गया होगा, आपको पूरी तरीके से पता चल गया ऑनलाइन बैच कैसे फॉलो करना है। बहुत सारी चीजें हो सकता है 2-4 चीजें मैंने मिस कर दी हो, तो ये डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वो वीडियो भी देख सकते हो। लेकिन और भी कुछ अगर मैंने मिस कर दिया हो, आपको लग रहा हो, तो प्लीज कमेंट करना, और आराम से कमेंट करना। मेल भी कर सकते हो, मेल ID मेरी दे रखी है मैंने, क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा फ्री हूँ, मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ, तो आपके लिए मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अभी मेरे कोई एग्जाम वगैरह नहीं है, तो मैं आराम से आपके लिए वीडियो बना सकता हूँ। बट मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो अगर आपको लगे कभी कि ये भैया कमेंट्स इग्नोर करते हैं, ये करते हैं, भाई मैं अभी अपना YouTube मैनेज करता हूँ, अभी अपना कॉलेज में 3rd ईयर में आ गया हूँ, क्लिनिकल पोस्टिंग होती हैं, पढ़ना होता है, पेपर्स भी होते हैं, ठीक है, और भी कई सारी चीज़ें खुद से मैनेज करता हूँ, ठीक है। जिम मैनेज करता हूँ, खुद की डाइट खुद से मैनेज करता हूँ, क्योंकि हर एक चीज़ में अपने को अच्छा होना है, लाइफस्टाइल अच्छी करनी है, अच्छा दिखना है, क्योंकि इवेंट्स में जाना होता है, बहुत सारी चीज़ सब मैंने मैं खुद से ही कर रहा हूँ। तो टाइम लगता है इन चीज़ों में, तो आप ऐसा मत सोचा करिए, क्योंकि आपसे ही मैं हूँ यार, आपने ही मेरे को यहाँ तक पहुँचाया है, और आप सेलेक्ट होगे तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी, आपके पेरेंट्स को तो बहुत ज़्यादा होगी, बट भाई मुझे ऑनेस्टली होती है जब मेल आता है ना, या मैसेज आता है भैया हम सेलेक्ट हो गए आपकी गाइडेंस से, बहुत अच्छी। ये बता तो रहा हूँ 600 कमेंट्स, दिल खुश हो गया। आज मेरा मन करके मैंने कहा आज ये वीडियो बना के ही रहूँगा मैं एट एनी कॉस्ट, और आज मैंने शूट की, अभी जबकि मेरे को घर निकलना थोड़ा ज़रूरी काम था एक, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें मैनेज करती है बैक ऑफ द, मतलब आपको सिर्फ ये दिखता है, इसके पीछे ही बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं। और
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, मेरे ये कूपन कोड आप यूज कर लेना तो आपको इंडिया के बेस्ट ऑनलाइन बैच में सबसे ज्यादा डिस्काउंट मेरे थ्रू ही मिलेगा। और हाँ, बताना अपनी पूरी जर्नी शेयर करना, जो भी इस साल हुआ है कमेंट में बिल्कुल बेझिझक होकर शेयर करना, और टारगेट बनाना कि मैं नीट 2027 को क्रैक करूंगा एट एनी कॉस्ट, भले सीवीटी मोड में हो, कुछ भी हो, मैं क्रैक करूंगा। ये कॉन्फिडेंस अपने अंदर रखना। थैंक यू सो मच, और बहुत अच्छा लगा मुझे अपनी जर्नी शेयर करके। एंड जो भी आपके ओपिनियन हो आप दे सकते हो कमेंट में, आप फ्री हो, ठीक है। थैंक यू सो मच।